हमने आपको पिछली वीडियोस में और अब तक क्लास 9th के लिए 2 चैप्टर हम कंप्लीट करा चुके हैं, जिसमें से चैप्टर 3 और चैप्टर 2। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल है, चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। और अब हम आपका जो चैप्टर है पहला नंबर का नंबर सिस्टम, अब हम आप उसको करा रहे हैं, जिसमें हम एक वीडियो ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। उसमें हमने आपको बताया था सबसे पहले जब हम नंबर सिस्टम कराते हैं तो हम आपको सिखाते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। हमने रियल नंबर्स के बारे में काफ़ी एक्सप्लेन भी किया है आपको और एक वीडियो भेजी भी है, और मुझे आशा है कि उसमें से काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। और नहीं भी आया हो समझ में तो मैं एक बार दोबारा से मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। मैं इसे दूसरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, आपकी समझ में शायद आ ही जाएगा और श्योर आ ही जाएगा। और ये इसके 2 पहलू होते हैं बेटा, एक तो होता है आपका नॉन डेसिमल नंबर और एक होता है डेसिमल नंबर। आपने 2 तरह के नंबर्स पढ़े होंगे, एक डेसिमल वाले और एक बिना डेसिमल वाले। तो मैं अभी आपको बिना डेसिमल नंबर्स में रियल नंबर्स क्या होते हैं पहले मैं आपको वो समझाऊंगा। तो मैंने आपको तो यहाँ लिखा है फॉर नॉन डेसिमल नंबर्स। फॉर नॉन डेसिमल नंबर्स आप डेसिमल और नॉन डेसिमल समझ रहे होंगे। जैसे 5 नंबर केवल कहा जाए 5 या 7 या 8/9, तो ये आपका नॉन डेसिमल नंबर होते हैं। यदि आपको 2 डेसिमल 5 डेसिमल 7 9 2 8, ये आपके डेसिमल नंबर्स होते हैं। तो मैं दोनों टाइपों में यानी नॉन डेसिमल नंबर और डेसिमल दोनों के लिए रियल नंबर समझा रहा हूँ, और बहुत ही ईजी मेथड में समझाऊंगा और आपकी समझ में आ जाएगा। क्योंकि बेटा ये बेसिक कंसेप्ट होता है, अगर आपने इस बेसिक कंसेप्ट को नहीं समझा तो फिर पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए बहुत ही ध्यान से आप इसको सुनाएंगे और समझेंगे। बेटा ये रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स के में कुछ एग्जाम्पल्स देंगे। रियल नंबर्स आप समझते हो, जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे रियल नंबर्स होते हैं, डेसिमल हो नॉन डेसिमल हो जैसा भी नंबर हो, और वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर्स में आते हैं। और रियल नंबर 2 तरह के होते हैं, एक आपका होता है रेशनल नंबर और एक होता है आपका इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी नंबर P/Q की फॉर्म में हो, जिसमें P और Q दोनों ही इंटीजर होने चाहिए और Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो वह आपका क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। मैं रेशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लिख लिए हैं, और पिछली वीडियो में डेफिनेशन भी लिखवा चुका हूँ, तो पिछली वीडियो से आप डेफिनेशन भी लिख लेना। 5 - 8 7/9, ये सब मैंने रेशनल नंबर में लिखे हैं। और देखिए अगर कोई कहे कि जी 5 तो आपका P/Q की फॉर्म में नहीं है, तो हम 5/1 करेंगे तो P/Q की फॉर्म बन जाएगी, जिसमें Q की वैल्यू 1 हो जाएगी। बस Q 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरा -8 है, -8 को भी हम -8/1 लिख सकते हैं, अर्थात Q की वैल्यू भी यहाँ पर 1 रहेगी। 7/9 में P की वैल्यू 7 है और Q की वैल्यू 9 है, यानी P और Q दोनों ही इंटीजर हैं, कोई भी इसमें से नॉन इंटीजर नंबर नहीं है। और रेशनल नंबर क्या होते हैं आपको बता दें। जो रेशनल नंबर आप पहचान कर लीजिए कि ये नंबर रेशनल है, अगर वो रेशनल नहीं है तो 100% वो रेशनल नंबर होता है। अर्थात वहाँ पर जो होते हैं ये इंटीजर P/Q में से कोई भी एक यदि इंटीजर नहीं है, P या Q दोनों में से या तो दोनों ही या कोई एक अगर इंटीजर नहीं है तो निश्चित रूप से रेशनल नंबर में चला जाता है। अब आप देखिए रेशनल नंबर को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो आपका इंटीजर्स और एक नॉन इंटीजर्स। अब इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स में क्या है, इंटीजर्स तो मैंने सीधे सीधे नंबर लिख लिया, P/Q की फॉर्म नहीं लिखा मैंने यहाँ पर इसे P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा, ध्यान से समझे। मैंने रेशनल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया, इंटीजर और नॉन इंटीजर। इंटीजर्स में क्या है कि मैंने यहाँ पर देखो ध्यान से मैंने रेशनल नंबर में P/Q बताया था, लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ P लिखा है, Q नहीं लिखा। Q को 1 मान लेते हैं, तो 5 हुआ, -8 हुआ, 3 हुआ, यानी पॉजिटिव वैल्यू भी लिखी है और नेगेटिव वैल्यू भी लिखी है, क्योंकि इंटीजर्स में पॉजिटिव वैल्यू भी होती है और नेगेटिव वैल्यू भी होती है। और नॉन इंटीजर्स में मैंने P/Q की फॉर्म में लिख दिया है, आप समझ गए होंगे। नॉन इंटीजर्स का मतलब ये होता है ये कभी भी इंटीजर अगर केवल 7/9 पूछा जाए, 7 और 9 अलग अलग तो इंटीजर हैं, लेकिन अगर कोई कहे क्या 7/9 क्या ये इंटीजर है, तो ये इंटीजर नहीं है। ये आपका रेशनल नंबर तो है, लेकिन ये इंटीजर अलग अलग हैं, लेकिन पूरी नंबर आपका इंटीजर नहीं है। -8/13 ये इंटीजर नहीं है, ये P अलग इंटीजर है, Q अलग इंटीजर है, इसलिए ये 2 इंटीजरों से मिलकर बना है।
इसलिए हम इसे नॉन इंटीजर इसलिए कह रहे हैं। और हमने इंटीजर को भी आप 3 भागों में बांटते हैं। पहले हम 2 भागों में बांटते हैं। नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर जैसे आपको पता है ये बात कि जैसे हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं कि 0, -1, -2 और ऐसे एडिशन करके चले जाते हैं। ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3, इधर चले जाते हैं। तो यानी कि इधर की वैल्यू -1 से लेकर के इधर की वैल्यू, या 0 से लेकर के कह लीजिए आप 0 से इधर की वैल्यू, जिसमें 0 इंक्लूड नहीं है, 0 से लेफ्ट साइड की वैल्यू, 0 को छोड़ करके 0 से लेफ्ट साइड की जितनी वैल्यू होती है वो सब नेगेटिव इंटीजर्स होती है। और 0 के साइड राइट साइड में वो सारे होल नंबर्स होते हैं। इसलिए हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो आपका नेगेटिव इंटीजर्स और एक आपका होल नंबर्स। और होल नंबर्स को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्योंकि होल नंबर्स हमने इस पार्ट को लिया है, यानी कि 0 साइड। और जब 0 और यहाँ से इस वाले पार्ट को 1 से लेकर के इधर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, यानी कि मोर देन 0। जब कोई भी नंबर ग्रेटर देन 0 है तो फिर वो क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। इसीलिए हमने आपको होल नंबर्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 0 को अलग कर दिया है और 1, 2, 3 एंड सो ऑन इसको अलग कर दिया है, क्योंकि 0 अलग पार्ट है और 1, 2, 3, 4 ये आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। ये हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी समझा चुके हैं। हमने वहाँ दूसरी तरीके से समझाया था, यहाँ दूसरी तरह से समझाया है, लेकिन मतलब दोनों के एक ही है। अभी हमने आपको समझाया फॉर नॉन डेसिमल नंबर्स। अभी हमें नॉन डेसिमल नंबर के लिए रियल नंबर्स को समझाया, और अब हम आपको समझाते हैं फॉर डेसिमल नंबर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को अब हम डेसिमल नंबर्स के लिए भी समझाते हैं कि डेसिमल नंबर में हम किस तरह से रियल नंबर्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो तरीका तो वही है कि रियल नंबर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। लेकिन डेसिमल की बात आए तो डेसिमल यहाँ पे देखिए, रेशनल नंबर को और इरेशनल नंबर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने। और रेशनल नंबर को लिखते हैं जैसे 2.5, 3.3। मैंने इसको बार 3 के ऊपर एक बार लगा दिया मैंने, और यहाँ पर 1.36 यानी 36 के ऊपर बार लगाया, 2 डिजिट के ऊपर एक साथ बार लगाया हुआ है। इस बार का मीन्स क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। इसका मतलब ये होता है कि एक डिजिट 3 है, इसको हम बार बार रिपीट करते हैं। जैसे अगर हम बार को हटा दें, 3.3 बार लिखा हुआ है, अगर हम इसे एक्सपेंड करें तो 3.3 एंड सो ऑन ऐसे लिख देंगे। ऐसे ही 1.36 36 के ऊपर दोनों के ऊपर बार लगा है, तो हम इसे लिखेंगे 1.36 एंड सो ऑन, यानी इन्फिनिटी वैल्यू तक ये चलता जाएगा और ये कभी नहीं रुकेगा। इसलिए हम आपको यही समझा रहे थे कि डेसिमल के बाद जो बार लगा रहता है, इस बार का मतलब क्या होता है। तो आप समझ गए होंगे कि रेशनल नंबर में और इरेशनल नंबर आपके रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल भी समझा दिए हैं। और रेशनल नंबर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है आपका टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। जब आप एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि वहाँ पर आपको यही पूछा गया है कि जो रेशनल नंबर गिवन हैं इनमें से कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन सा रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम ये 2 तरह से बताते हैं। एक तो बताते हैं डिवाइड लॉन्ग डिवीजन करके, यानी डिवाइड करो और तब पता करो, और एक बताते हैं बिना डिवाइड किए हुए। तो पहले मैं आपको लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड समझाता हूँ कि हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे पता करेंगे कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन सा रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों की डेफिनेशन भी आपकी समझ में आ जाएगा। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है समाप्त हो जाना, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है समाप्त नहीं होना। तो देखिए मैं यही आपको समझा रहा हूँ। रेशनल नंबर 2 पार्ट में डिवाइड किया मैंने, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कब होता है? जब हम किसी नंबर का एक नंबर में डिवाइड करें। समझ में आ गई होगी कि जब हम किसी नंबर से, जैसे 10 में 2 से डिवाइड करें, ध्यान से देखें, जैसे 10 में 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 2 5 या 10 और रिमाइंडर आपका बच गया 0। आपकी समझ में आ गया होगा कि हमने 10 में 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। तो ये लिखा है तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अर्थात मैंने यहाँ लिखा है टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, व्हेन रिमाइंडर बिकम्स 0।
जब डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए तो फिर वह टर्मिनेटिंग होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं कि जब डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं आए तो फिर वे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन होते हैं। यहाँ पे लिखा है when remainder never becomes 0, अर्थात कभी भी भाग हम डिवाइड करते रहते हैं लेकिन कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फिर उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। मैं आपको डिवाइड करके बताता हूँ। जैसे हम 10 में 3 से डिवाइड करते हैं, आप ध्यान से देखें तो डेसिमल 0 लगा लेते हैं हम, तो हम 3 3 जा 9 करते हैं, फिर 1 बच जाता है, फिर हम यहाँ डेसिमल लगा लेते हैं, एक 0 डाल लेते हैं, फिर 3 3 जा 9 करते हैं, फिर से 1 बच जाता है, फिर एक 0 डाल लेते हैं, फिर 3 3 जा 9 करते हैं, फिर से 1 बच जाता है। और ये रिमाइंडर आप कितने भी दिन तक रिमाइंडर ये डिवाइड करते रहिए, कुछ भी करते रहिए, लेकिन कभी भी ये 1 बचना बंद नहीं होगा, रिमाइंडर 1 बचता रहेगा, कभी भी रिमाइंडर 0 आने वाला नहीं है। इसलिए हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होते हैं और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होते हैं। मैंने अभी आपको जो समझाया है, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग समझाया, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन के भी 2 पार्ट होते हैं। मैं अब आपको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन के 2 पार्ट के बारे में समझाता हूं कि वे 2 पार्ट कौन से होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन के भी मैंने 2 पार्ट बताए, और 2 पार्ट कौन कौन से हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। इसका मतलब समझ लीजिए ध्यान से, मैं दोबारा बोलता हूं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हम रिकरिंग भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि डेसिमल के बाद जो डिजिट आते हैं वो बार बार आते हैं, रिमाइंडर 0 नहीं आता, लेकिन डेसिमल के बाद जो डिजिट है या तो 1 डिजिट बार बार आ रहा है, या 2 डिजिट बार बार आ रहे हैं, या वही 3 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, या 5 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, या उससे भी ज़्यादा। यानी कि ये कई बार ऐसा होता है कि कभी 1 डिजिट ही बार बार रिपीट होता रहता है, कभी 2 डिजिट बार बार रिपीट होते रहते हैं, कभी 3 डिजिट बार बार रिपीट होते रहते हैं, कभी 4 डिजिट बार बार रिपीट होते रहते हैं, कभी 5 डिजिट बार बार रिपीट होते रहते हैं। ये आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। जब आप लॉग डिवीजन करोगे तब आपकी समझ में आ जाएगी, लेकिन रिमाइंडर 0 कभी आने वाला नहीं है। इसलिए हम इसे 2 पार्ट में लेकर चलते हैं। और एक दूसरा होता है, मैंने इसके कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिए हैं। जैसे हम 10 में 3 का डिवाइड करते हैं तो 3 डेसिमल 3 3 3 3 आता चला जाता है, क्योंकि बार बार रिमाइंडर बढ़ता चला जाएगा। जब तक रिमाइंडर बढ़ता रहेगा और जब तक हम डिवाइड करते रहेंगे तो ये काफ़ी लंबे समय तक हम करते रहेंगे, तभी वही आएगा। इसीलिए हम 3 पर बार लगा देते हैं। आप ऐसे कह दीजिए कि 3 पर लॉग लगा देते हैं कि भाई यही हो। उसके बाद 15/11 को 1 डेसिमल 36 जब हम 15 में 11 से आप लॉग डिवीजन करके देखना, अपनी कॉपी में करके देखना, क्योंकि एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में आपको डिवीजन करके देखना भी पड़ेगा। लॉग डिवीजन मेथड से आपको बताना पड़ेगा कि ये आपका टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। वहाँ आपको लॉग डिवीजन मेथड का यूज करना पड़ेगा और तब आप इसको बताएंगे। 15/11 को लिख सकते हैं इसीलिए हम, क्योंकि 36 इसमें 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं। 36 इसे 36 के ऊपर बार लगा दिया, बार उन्हीं के ऊपर लगता है जो डिजिट बार बार रिपीट होते हैं। उसके बाद हमारे पास 7 करके देखा तो यहाँ पर 0 डेसिमल 1 4 2 8 5 7 और यहाँ पर 2 2 4 2 6 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए फिर से वही आना शुरू किया, फिर से आना शुरू किया, फिर 10 से टेस्ट कर दिया, क्योंकि ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगा नहीं, हम डिवाइड करते रहेंगे। इसीलिए यहाँ पर 6 डिजिट पर हमने बार लगा दिया है कि 1/7 को यहाँ पर जाकर के हम बार लगा देते हैं, तो आपका ये कंप्लीट हो जाता है। अरे दूसरा पार्ट भी ले रहा था मैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, लेकिन हम इसको इरेशन नंबर का पार्ट समझते हैं। इसलिए मैंने आपको यहाँ पहले ही समझा दिया है कि इरेशन नंबर का ये पार्ट होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, क्योंकि हमने इसको लिख दिया, बट दिस इज ए इरेशन नंबर। देखिए ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का जो पार्ट होता है ये इरेशन नंबर का ही पार्ट होता है। इसलिए हम यहाँ से इसको ऐसे कहें कि ये इसका पार्ट नहीं है, लेकिन समझाने के लिए नॉन टर्मिनेटिंग 2 तरह के होते हैं, समझाना जरूरी था, जिसमें से एक पार्ट आपका इरेशन नंबर का होता है, दूसरा पार्ट आपका इरेशन नंबर का होता है। इसलिए मैंने आपको यहाँ इरेशन नंबर में इसको दिखा दिया है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को हम रिकरिंग भी कहते हैं,
डेसिमल एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, देखिए 1.10, फिर 1.101, फिर 001, फिर 0001, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, यानी रिपीट नहीं होते वो नंबर। यहाँ पे दूसरा नंबर देखिए 5.07, 007, 007, इस तरह से ये भी यार बार बार रिपीट नहीं होते हैं। जब बार बार रिपीट नहीं होते हैं तो हम इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। तो इस तरह से मैंने आपको रियल नंबर्स की डेसिमल वाले और बिना डेसिमल वाले के पूरा समझा दिया है, और मैं समझता हूँ आप इस तरह से पूरा कर चुके होंगे। तो इसी तरह से आप एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन भी आप करेंगे और आगे के क्वेश्चन भी आप सॉल्व करेंगे। अब आपको बताएंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अर्थात हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को कैसे फाइंड आउट करें। तो उसके लिए अब हम आपको बताते हैं बिना लॉन्ग डिवीजन के। तो देखो, आइडेंटिफाई द टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो बिना डिवाइड किए हम कैसे पहचान करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो उसके लिए हम तरीका आपको बता रहे हैं। सबसे पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन के लिए बता रहे हैं, उसमें है और देखिए आपको पता है कि ऑल इंटीजर, मैं पहले भी अपनी डेफिनेशन में कई बार बता चुका हूँ कि सारे इंटीजर क्या होते हैं, आपके रेशनल नंबर में होते हैं। तो ये मैं पहले लाइन लिखी है, ऑल इंटीजर पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव आर टर्मिनेटिंग। एंड दूसरा नंबर का है, मैंने लिखा है द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ ए रेशनल नंबर p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर, वेयर q इज ग्रेटर देन 0, q 0 नहीं होना चाहिए, q 0 से बड़ा ही होना चाहिए। p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, यानी 1 के अलावा कोई और उसका कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इस टर्मिनेटिंग इफ q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज q इज इक्वल टू की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n वेयर m एंड n आर होल नंबर्स। आप इसे समझिए ध्यान से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब आपके पास कोई रेशनल नंबर हो, सपोज दैट आपके पास कोई रेशनल नंबर है 23/100, तो 23/100 अगर आपके पास कोई नंबर है, मैं अलग लेता हूँ 23/100, हमें इसका बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए ये कैसे पता करेंगे कि इसका ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आपको बता दें, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, अर्थात 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर इसमें नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आप ये देखेंगे, इसमें p की वैल्यू 23 है, q की वैल्यू इसमें 100 है। तो पहले आप q को लिख लीजिए, q यहाँ पर 100 है, और इस q के आप करेंगे प्राइम फैक्टर। क्या करेंगे आप? इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, और प्राइम फैक्टर जब इसके आएंगे 2 2 जा 4, 5 जा और 5 जा, ये इसके फैक्टर आएंगे। हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। देखिए बात एक अलग है, आपको देखने में लग रहा है कि ये 2 की पावर 2 आ गया, 2 5 की पावर 2, दोनों में पावर बराबर आ गई। ये पावर डिफरेंट भी हो सकती है, एक जैसी भी हो सकती है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे, जैसे 5/16 लिखा, इसमें 16 के जब हम फैक्टर करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये आपका 16 बनता है, 2 की पावर 4 बन गया। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे अकेला 2 आया है, तो फिर भी 2 आए या 5 आए, मैंने आपको बताया था 5/16 आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन हो जाएगा। 8/25, या कोई 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। जब हमने 25 के फैक्टर किए, 25 के फैक्टर किए तो 5 मल्टीप्लाई केवल 5 आया, तो केवल यह 5 मल्टीप्लाई 5 आएगा। और जब इसका 5 मल्टीप्लाई 5 आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें ये भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन हुआ है। और 36/100 लिख दिया, या मैंने 100 यहाँ लिख दिया, 100 के फैक्टर में करके दिखाया, इसमें 2 और 5 दोनों आ गए हैं। मैंने आपसे कहा था 2 आए, अकेला 2 आए, या अकेला 5 आए, या 2 और 5 दोनों आए, तब भी वह टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होता है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हम रिक्यूरिंग भी कहते हैं डेसिमल एक्सप्रेशन। जब हम इसकी बात करें तो हम यहाँ पर भी वही काम करते हैं कि हमारे पास जो भी रेशनल नंबर दिया जाता है उसमें हम p और q चेक करते हैं कि p और q दोनों इंटीजर है या नहीं है, पहले ये चेक करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास q होता है, नीचे वाला पार्ट, डिनोमिनेटर पार्ट जो होता है, पहले ये चेक करो p और q आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, पहले ये चेक कर लिया करो। ये चेक करने के बाद q के आप क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, और फैक्टर में जब आपको लगे ना तो 2 आया ना 5 आया, और न 2 आया ना दोनों में से कोई एक भी नहीं आया, या दोनों नहीं आए, या इसके अलावा कुछ और आ गया,
2 और 5 तो नहीं आया, लेकिन इसके अलावा कुछ और आ गया, तो आप समझ लीजिए कि ये निश्चित रूप से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग में 2 तरह के बताए थे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और दूसरा नंबर बताया था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो मैं यहाँ पे जो समझा रहा हूँ वो समझा रहा हूँ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन की पहचान क्या है कि आप P अपॉन Q में से कोई रेशनल नंबर P अपॉन Q है और Q के आपने प्राइम फैक्टर किए और प्राइम फैक्टर में न 2 आया है न 5 आया है न दोनों आए हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि निश्चित रूप से ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। उसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। 1/3 देखिए 3 के फैक्टर करके देखिए यार, न 2 आ रहा है न 5 आ रहा है। 3/13 13 के फैक्टर करके देख लीजिए, 2/7 5/19। अब ये सारे के सारे जितने भी हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल्स हैं। इस तरह से आपका ये वाला पार्ट भी समाप्त हुआ। तो आप ये पहचान कर सकते हैं विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग।